अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी चूरी या मलीदा बनाने की रेसिपी। तो इसको सफ़र के आखिरी बुध को हमारे घरों में लाजमी बनाया जाता है। तो इसके पीछे क्या वाक़या है या क्या वजह है वो मैं इधर डिस्कस नहीं करूँगी। तो बस मैं सिर्फ़ आप लोगों को इसकी रेसिपी बताऊँगी, क्योंकि मैं ख़ुद इसको जो सफ़र का आखिरी बुध होता है उसको लाज़मी बनाती हूँ। तो अगर आप लोग भी बनाते हैं तो आप लोग भी इसको इस रेसिपी से ट्राई कीजिएगा। होप सो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये 8 से 10 रोटियों का आटा ले लिया है। और अब मैं इसको सिंपली इसमें कुछ भी डाले बगैर सिर्फ़ इसको ठंडे पानी से अच्छी तरह से गूँध लूँगी। तो आटा हम लोगों ने हमेशा छान कर इस्तेमाल करना है, तो मैंने भी ये सिंपल गंदम का आटा जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है उसको लिया है। और अच्छे से छानने के बाद अब मैं इसको हल्के हाथों से इस तरह से पानी डाल डाल कर गूँध लूँगी। तो इसकी कंसिस्टेंसी हम लोगों ने जो है इसकी डो की, ना तो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने थिक रखनी है और ना ही हम लोगों ने इसको बहुत ही ज़्यादा पतली फॉर्म में लेकर आना है। बिल्कुल नॉर्मल सी जो हम लोग घरों में रोटी बनाने के लिए डो इस्तेमाल करते हैं उतना हम लोगों ने इसको गूंद लेना है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। अगर चैनल पर नए हैं तो साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह से आटे को गूंद कर बस इकट्ठा करके मैंने इसको 5 मिनट का रेस्ट देने के लिए रख दिया है, क्योंकि रेस्ट देने के बाद जब हम इसको दोबारा से गूंदेंगे तो ये जल्दी से गूंज जाएगा। 5 मिनट के बाद मैंने इसको हल्का हल्का पानी लगाकर अच्छे से गूंद लिया है। इसको हम लोगों ने अलग से बाउल में ट्रांसफ़र कर देना है। और देखिए आटा बिल्कुल अच्छे से गूंद कर तैयार हो गया है। अब इसको 1 घंटे का हम लोग रेस्ट देंगे ताकि आटा जो है वो अच्छे से रच जाए। 1 घंटे के बाद हमने इसकी रोटियां बनाकर तैयार करनी है। तो रोटियां बनाने के लिए हम लोग इसकी बहुत बारीक बारीक सी रोटियां बनाकर तैयार नहीं करेंगे, बल्कि मैंने इसके लिए देखिए ज़रा बड़े साइज़ का जो पेड़ा है वो बनाकर तैयार किया है। और अब हम लोगों ने इसकी ज़रा बड़े साइज़ की रोटियां बनाकर तैयार करनी है। यूजुअली जो हम लोग घर में रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी बड़ी रोटी हम लोग बनाकर तैयार करेंगे, क्योंकि हमने इसको बाद में चॉप कर लेना है या कूट लेना है। तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इस पे बारीक बारीक रोटियां बनाने में टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, बल्कि जल्दी जल्दी हम लोगों ने बड़ी बड़ी रोटियां बेल कर तैयार कर लेनी है। रोटी को रोलिंग पिन की हेल्प से अच्छी तरह से फ्लैट कर लेना है। और इस दौरान मैंने जो है तवे को भी गर्म होने के लिए रख दिया था। और साथ के साथ मैं मज़ीद जो इसकी बॉल्स हैं या पेड़े हैं वो भी बनाकर तैयार करती जा रही थी। इस तरह से आप लोग देखिए इसका साइज़ कुछ बड़ा ही रखा है। अब तवा जो है वो अच्छे से गर्म होने के बाद इस रोटी को इसके ऊपर डाल देना है। और बस अब हम लोगों ने इस रोटी को अच्छे से बनाना है। इसकी एक साइड पक जाने के बाद हम लोगों ने इसकी साइड को बदल देना है। और आमतौर पर जैसे हम घरों में ही रोटी बनाकर तैयार करते हैं उस तरह से हम लोगों ने सिंपल सा एक इसका रोटी बनाकर इसकी तैयार कर लेनी है। मैंने इसकी साइड पलट दी है। और उसके बाद हम लोग इस पे जो है असली जो देसी घी होता है वो हल्का सा ब्रश की हेल्प से लगा देंगे। तो इस पॉइंट पर मैं इसके ऊपर हल्का हल्का सा घी लगा रही हूँ, क्योंकि बाद में हम लोगों ने इसको दोबारा से इसमें घी ऐड कर लेना है। अच्छी तरह से तमाम रोटियों को प्रेस कर करके पकाते जाना है। और इस पॉइंट पर इसकी आंच को जो है थोड़ा सा हल्का कर लेंगे, ताकि ये जो रोटी है ये हमारी जले नहीं। तो ये जो चूरी है ये हमारे पंजाब की बहुत ही फेमस एक किस्म की ग़िज़ा समझ लें है। एक तो ये इंसान के जिस्म को ताकत देती है, और अगर आप लोग इसको सर्दियों में बनाकर खाते हैं तो ये हमारे जिस्म को तक़वियत भी देती है। तो ये हमारी ट्रेडिशनल सी जो डिश है ये हमारे तमाम घरों में बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है। इस तरह से इसको तमाम रोटियों को हम लोग बनाकर तैयार करते जाएंगे और साइड पर मैं इन रोटियों को रखती जाऊंगी। तो ये देखिए आखिरी रोटी भी बनकर तैयार हो गई है, इसको भी मैंने उतार लिया है। अब जो मैंने आटा गूंदा था उससे मैंने ये 4 रोटियां बनाकर तैयार कर ली हैं। तो तकरीबन ये 8 रोटियों का आटा था और उससे ये बड़ी बड़ी सी मैंने 4 रोटियां बनाकर तैयार की हैं। अब एक चॉपर लेना है और इस रोटी को थोड़े छोटे टुकड़े करके इस चॉपर में शामिल करते जाना है। और मैं जो है इसको बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से चॉपर में चॉप कर लूँगी। अगर आप लोगों को इस तरह से नहीं पसंद तो आप लोग इसको कूट कर भी या हाथ से कूट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोनों तरीक़ों से ये तकरीबन सेम जायके की ही बनकर तैयार हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को इसको कूटने में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आराम से आप लोग इसको चॉपर में चॉप करें और 4 से 5 मिनट में ये जो तमाम रोटी है ये चॉप हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से। और मैं आपको इसकी दिखाती हूँ ये कितनी अच्छी और फाइन चॉप होकर तैयार हो गई है। इस तरह से अब इसको बाउल में निकाल लेना है और तमाम जो रोटियां हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके चॉपर में शामिल करते जाना है और इसको चॉप करना है। तो आप लोगों ने चॉपर को ओवरलोड बिल्कुल भी नहीं करना।
बल्कि इसको थोड़ा थोड़ा करके हम चॉप करते जाएंगे और इस तरह से तमाम जो रोटी है उसको अच्छे से चॉप करके हम लोगों ने तैयार कर लेना है। अब लास्ट स्टेप इसका स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पतीला लिया है और उसमें मैं 1 कप के करीब जो देसी घी है उसको शामिल कर दूंगी। तो ये मेरा घर का बना हुआ देसी घी है, बिल्कुल प्योर। इसको मैंने शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें शामिल है सबसे पहले कोकोनट। तो मैंने खोपरे को इस तरह से बारीक काट करके शामिल किया है। आप लोग चाहें तो कोकोनट का जो है पाउडर या इसको कद्दूकश करके भी शामिल कर सकते हैं। साथ ही मैंने शामिल किया है कुछ बारीक कटे हुए बादाम और थोड़ी सी किशमिश। किशमिश को अच्छे से धोकर आप इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि किशमिश पर मट्टी और रेत बहुत ज़्यादा होती है। अब इसको हम लोग अच्छी तरह से इस घी में रोस्ट करेंगे, ताकि इनका जो फ्लेवर है वो मज़ीद निखर जाए और एरोमा इनमें एक अच्छा सा आ जाए। 3 से 4 मिनट के लिए इनको हम लोग हल्की आंच पर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। और इनको जलाना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल हल्का सा हम लोगों ने इनको रोस्ट करना है। और जैसे ही हल्के से रोस्ट होंगे तो बस अब इसमें शामिल कर देना है ये रोटी का जो हम लोगों ने चूरा बना कर रखा हुआ था इसको। और ये चूरा शामिल करने के बाद भी हम लोग इसको अच्छे से जो है 3 से 4 दफ़ा चम्मच की हेल्प से मिक्स करेंगे, ताकि ये जो तमाम हमने इसमें ड्राई फ्रूट शामिल किए हैं वो अच्छे से इसमें मिक्सअप हो जाए। तो आप लोग अपनी पसंद के मज़ीद जितने भी ड्राई फ्रूट्स इसमें शामिल करना चाहें, तो जैसे कहा जाता है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, तो मेरे पास जितने भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल थे वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। और मुझे घी थोड़ा सा कम लग रहा था, तो 3 से 4 टेबल स्पून मज़ीद मैंने इसमें घी शामिल किया है। और साथ ही मैं इसमें ये इलायची पाउडर शामिल कर रही हूँ। तो ये भी मैंने खुद ही इलायची पाउडर घर में इलायची को ग्राइंड करके बनाया हुआ है, वो इसमें शामिल कर दिया है। तो ये इसकी खुशबू को मज़ीद इन्हांस कर देगा। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि तमाम जो फ्लेवर है वो इक्वली हमारी तमाम जो ये रोटी का चूरा था इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब मैंने 1 कप के करीब शुगर ली थी और उसको मैंने अच्छे से ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लिया है। और अब हमने इसमें ये जो शुगर का पाउडर था इसको शामिल कर देना है और बस अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। हमारी चूरी अब अच्छे से रेडी हो चुकी है। इसको मैं एक डिश में निकाल लूँगी सर्व करने के लिए। इस तरह से हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो मैंने जो ये चूरी अमलीदा बनाया है इसमें मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में देसी घी नहीं रखा है, सिर्फ इतना है जो इसको अच्छा सा फ्लेवर और शक्ल दे रहा है। तो देखिए हमारी जो चूरी है वो बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसके ऊपर मैं थोड़े से जो बादाम हैं कटे हुए वो मज़ीद स्प्रिंकल कर दूँगी। और ये अब हमारी चूरी खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई है तो आप लोग इससे ज़रूर ये चूरी बनाकर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक लाज़मी दीजिएगा कि ये कैसी बनकर तैयार हुई है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।